वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैप्टर में अब जो हमें देखना है वो देखना है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल। रूट्स जो है वो कैसे सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जो भी ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। पहला है इम्बिबिशन, दूसरा है डिफ्यूजन और तीसरा है ऑस्मोसिस। ये तीनों ही फैक्टर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। आज इस वीडियो में हम पहले 2 फैक्टर्स पढ़ेंगे, पहला है इम्बिबिशन और दूसरा है डिफ्यूजन। उसके बाद में है ऑस्मोसिस, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब एक्चुअली तीनों का ही मतलब, अगर हम बात करेंगे इम्बिबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तीनों का ही मतलब होता है पानी का एब्जॉर्प्शन या किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, लेकिन तीनों ही प्रोसेस में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले अगर हम इम्बिबिशन की बात करें तो इम्बिबिशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब वो जल्दी से ही वाटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने सेल के अंदर या उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना किसी कारण के। क्यों? क्योंकि दे आर वाटर लविंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि इम्बिबिशन का मतलब होता है स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इम्बिबिशन का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से फूल जाते हैं और उस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहा जाता है। अब इम्बिबिशन में 2 टर्म्स हैं, एक है इम्बिबैंड और दूसरा जो है दैट इज इम्बिबेट। ठीक है, इम्बिबैंड मतलब वो सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और दूसरा इम्बिबेट मतलब वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में कुछ लकड़ी के दरवाजे हैं जो फूल जाते हैं और बंद होने में या खुलने में तकलीफ देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि लकड़ा जो है ये पानी मतलब इट इज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से जो भी बारिश का जो नमी है, मॉइस्चर है, वो ये लकड़ा जो है वो लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाती है और स्वेल होने की वजह से वो खोलना और बंद होना जो है वो उसमें प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे लकड़ा जो भी वुड रहेगा, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज इम्बिबेंट। उसे क्या कहा जाएगा? इम्बिबेंट, क्योंकि वो सब्सटेंस है जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। और दूसरा जो मॉइस्चर है जो उस लकड़े द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो मॉइस्चर क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज इम्बिबेट। ठीक है, तो इस तरह से इम्बिबिशन के 2 टर्म्स हैं, एक जो सब्सटेंस जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा जो सब्सटेंस मतलब वाटर या फिर कोई दूसरा लिक्विड जो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, देन इसके बाद में द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिक कंपाउंड्स एंड सेल्यूलोज विच आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। अब हमें बात करना है कि जो भी रूट है वो क्यों पानी को एब्जॉर्ब करती है, इम्बिबिशन उसमें क्यों होता है? क्योंकि जो भी रूट्स हैं, सेल वॉल, रूट के जो सेल वॉल है वो जिन सब्सटेंस से बने हैं वो है पेक्टिक कंपाउंड्स और सेल्यूलोज, और ये दोनों ही सब्सटेंसेस जो है ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, इसीलिए ये आसानी से मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, इम्बिबिशन कंटिन्यूज टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये एब्जॉर्प्शन कब तक के होगा? एब्जॉर्प्शन तब तक के होगा जब तक के बाहर का मॉइस्चर और उस सब्सटेंस के या जो भी मटेरियल है उनके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है या वाटर कंटेंट है वो समान नहीं आ जाता, तब तक के ये एब्जॉर्प्शन जो है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये एब्जॉर्प्शन चलते रहेगा। देन इट इज सिग्निफिकेंट, ये प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लाइफ में? तो सोकिंग ऑफ सीड्स, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें हम बनाने के पहले भिगो कर रखते हैं, जैसे कि चना होता है, मूंग होता है, मोट होता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, ईडेबल सीड्स, जिन्हें हम बनाने के पहले जो है वो सॉफ्ट, क्योंकि वो ड्राइड सीड्स होते हैं, उनमें का पूरा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो चुका होता है। जब हम उसे पानी में भिगोते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी दे आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन कब तक के रहेगा? जब तक के वहां का और बाहर का जो वाटर कंटेंट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, तब तक के। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा स्वेलिंग अप ऑफ ड्राइड रेजिन्स,
रेजिन्स मतलब होता है किशमिश। इसकी एक्टिविटी भी आपके बुक में दी हुई है। सिंपल एक्टिविटी ही है कि अगर आप पानी में किशमिश को डालोगे तो वो फूल जाएगी, और अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में उसे डालोगे तो उसमें का वाटर जो है वो बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा नीडिंग ऑफ फ्लोर, जब हम आटा भिगोते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जितनी रहेगी उतना ही, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा डालोगे तो वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा। तो ये सारे प्रोसेसेस में जो है वो इम्बिबिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, आफ्टर इम्बिबिशन दूसरा जो फैक्टर है दैट इज डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि द मूवमेंट ऑफ आयन, मतलब ये उसका डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के आयन, मॉलिक्यूल या फिर एटम्स अगर मूव करते हैं उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में, तो उसे उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाएगा। और ये प्रोसेस होती है बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके द्वारा वो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में अपने आप मूव करने लगेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इस प्रोसेस में बिल्कुल भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। नाउ रिलेटेड टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी कब तक के कैरी आउट होते रहेगा? जब तक के बाहर और अंदर दोनों जगह पानी या सॉल्वेंट या मॉलिक्यूल, एटम्स, आयन का कॉन्सेंट्रेशन समान नहीं हो जाता, तब तक के डिफ्यूजन की प्रोसेस कैरी आउट होते रहेगी। मतलब इक्विलिब्रियम तक जब तक के रीच नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कैरी आउट होगी। ठीक है, देन वाटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। जैसे कि आपको पता है कि जो भी प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल या फिर हम उसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। तो जब सेल के अंदर पानी जाता है थ्रू सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है वो उस पानी को रोकता नहीं है और डिफ्यूजन के द्वारा आसानी से सेल वॉल के अंदर पानी आ जाता है, एंटर कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। डिफ्यूजन रिजल्ट इन डिफ्यूजन प्रेशर। जब भी डिफ्यूजन होता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। जो भी डिफ्यूजन प्रेशर है वो उसके कितने मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं उसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अगर डिफ्यूजिंग पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर डिफ्यूजिंग पार्टिकल की संख्या कम होगी तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम होगा। मतलब बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम वाटर कह रहे हैं, मतलब प्योर सॉल्वेंट जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, ना नमक है, ना पानी ना शक्कर है या किसी भी तरह का और कोई दूसरा मिनरल वगैरह नहीं है, तो ऐसा जो प्योर सॉल्वेंट रहेगा उसका जो प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक नींबू शरबत है और एक ग्लास पानी है, तो एक ग्लास पानी का डिफ्यूजिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा वही एज कंपेयर टू द ग्लास ऑफ लेमोनेड। जो भी लेमन जूस रहेगा उसके डिफ्यूजन प्रेशर से सादे पानी का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, then the difference between pure solvent and solvent in solution is called। दोनों में जो फर्क होता है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में है, ठीक है, वो पानी जो अकेला है और वो पानी जो किसी और सब्सटेंस के साथ में मिला हुआ है, दोनों में जो फर्क होता है that difference is called as a diffusion pressure deficit। उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, क्योंकि डिपेंड करेगा अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन का उसका जो प्रेशर है वो कम रहता है, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो डिफ्यूजन का प्रेशर ज्यादा रहता है। तो उसके ऊपर जो भी मतलब जो दोनों में जो फर्क है उसे
सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन कितना होगा वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो टर्म है सक्शन प्रेशर, ये जिन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया उनका नाम है B.S. मेयर इन द ईयर 1938। दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय B.S. मेयर। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम आज की बात करें तो इसी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट या फिर सक्शन प्रेशर को हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल एंड इज यूज फॉर डीपीटी। वही बताया कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के लिए जो शब्द हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं वो है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट के बारे में बात करें तो हम दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक सेल की प्यास है। ठीक है, इट इज अ थर्स्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, जितनी उसकी प्यास रहेगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। ठीक है, सो वही कहा है कि सराउंडिंग में जो भी पानी रहेगा वो उतना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा जितना उस सेल को जरूरी है। ठीक है, देन वाटर अराउंड द सेल वॉल हैज मोर डिफ्यूजन प्रेशर देन सेल सैप। किसी भी सेल वॉल के आसपास में जो पानी है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेल सैप। सेल सैप का मतलब होता है सेल के अंदर वाला मटेरियल, और सेल के अगर सेल वॉल के बाहर जो है वो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा रहेगा। सेल के अंदर में जो है वो बहुत सारे मिनरल्स वगैरह अवेलेबल होने की वजह से वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड लास्टली डिफ्यूजन इज सिग्निफिकेंट इन प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। प्लांट के लिए डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के आने जाने से जो है या डिफ्यूजन से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि हमने बात की कि ये सिर्फ सॉल्वेंट से जुड़ा नहीं है, इट इज रिलेटेड विद द आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसी वजह से जो भी प्लांट है इसमें पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस यूज होती है। इसके अलावा मिनरल्स जिसमें आयंस होते हैं, इसके अलावा ये दोनों ही सब्सटेंस जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो कोई भी सब्सटेंस को अर्थ की तरफ पुल करती है, और डिफ्यूजन की वजह से जो भी पानी, मिनरल और जो भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब इट रन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो डिफ्यूजन वो प्रेशर है जिसकी मदद से वो अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी और मिनरल को प्लांट में पहुंचा सकता है या ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, देन इसके अलावा इसी प्रोसेस की मदद से गैसेस एक्सचेंज भी होता है प्लांट में, और जो भी फूड है, फूड का ट्रांसपोर्ट और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट और फूड मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही होता है। इसके बाद में जो है वो हमें देखना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमको उसके टाइप्स देखने हैं। ठीक है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है, हाउ डज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।